हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। तो बस जी सुबह के आगाज़ में यही कुछ होता है, घर के काम शाम और नाश्ता। सबसे पहले तो नाश्ता खुद भी करो और दूसरों को भी करवाओ। तो बस जी चलते हैं अपने काम शामों की तरफ। नाश्ता वगैरह कर लिया था और यहाँ पर बर्तन पड़े थे, ये भी सारे धो ली थे, सफाइयाँ भी कर ली थी। मैंने कहा चलो साथ साथ काम कर लेते हैं। और आज ये जाना भाई ने अपने ससुराल, यानी कि अपनी आंटी की तरफ। उसकी शादी आंटी की तरफ हुई है ना, तो उसने आज भाभी को लेने जाना था। तो बस यहाँ पर मैं उसके कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अब वो निकलेगा तो फिर 1-2 दिन तक भाभी को लेके आ जाएगा। तो बस जी वो चला गया था, तकरीबन 5 बज गए थे और गैस भी आ गई थी। मैंने कहा चलो सालन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस प्याज काट के इसको ब्राउन कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया। इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी डाल लिया। इसको हल्का सा ना पानी डाल के घोल लेंगे अच्छी तरह से। इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर सा बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा सा ही बनाएंगे। और यहाँ पर प्याज भी हमारी तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। इसमें टमाटर, हरी मिर्च डाल के इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आज मैं रेसिपी का नाम अभी नहीं बताऊँगी आपको, आप लोग गैस कीजिएगा मैं क्या बना रही हूँ। आज बड़ी ईजी और सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। बस यहाँ पर अदरक लहसुन डाल दिया था और नमक, मिर्च और हल्दी को पानी में मिक्स करके डाल दिया था और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ रख दिया फ्राई पैन और धो के अच्छी तरह से इसमें घी डाल दिया गर्म होने के लिए। और ये हमारा बैटर तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी सी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर हमारा मसाला भी पक चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें 1 मग्गा पानी और इसको ढक के ना पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा शोरबा अच्छी तरह से पक जाए। शोरबे में अच्छी तरह से जोश दिलवा लेंगे। यहाँ पर बस जी इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। और ये जो फ्राई पैन में हमने घी डाला था, ये भी हमारा अच्छी तरह से गर्म होगा। तो इसमें हम डाल देंगे पकोड़े। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं पकोड़े का सालन। ये पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और पानी में भी अच्छी तरह से जोश आ गया और शोरबा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया था। और ये जो पकोड़े बनाए थे ना, इस शोरबे में डाल देंगे। अब इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे और 5 मिनट तक ना तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको। ये देखें ज़रा, इस पर अब ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर मैंने धनिया भी काट लिया था और साथ ही साथ मैंने पेड़े भी करके रख दी। मैंने कहा चलो रोटियां भी साथ ही बना लेते हैं, साथ ही साथ काम होता जाएगा। काम कंप्लीट हो जाता है, साइड बाय साइड सारे काम करते रहे इंसान, वरना एक काम करने लगे और बाकी ना करो, फिर ऐसे तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा। साथ साथ इंसान को दूसरे काम भी करते रहने चाहिए। तो बस जी यहाँ पर सालन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। धनिया डाल दिया था, धनिया के बिना तो सालन की कोई लुक ही नहीं आती, धनिया ही सारी लुक निकालता है सालन की। बस जी यहाँ पर मैंने कच्ची पक्की सी रोटियाँ बना ली थी और भी जी फिर सबने खाना खा लिया था। पर अम्मी कहती मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मकई की रोटी खाऊंगी गोश्त के सालन के साथ। गोश्त का सालन पड़ा था शोरबा, उसके साथ कह रही मैं मकई की रोटी खाऊंगी। तो बस जी यहाँ पर मैंने उनके लिए मकई की रोटी बना दी थी और शोरबा भी गर्म कर दिया था। इसको ना स्लो फ्लेम पे बनाएंगे अच्छी तरह से सेक के, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है ताकि कच्ची ना रह जाए अंदर से। ले जी ये हमारी रोटी मकई की भी तैयार हो चुकी है। सालन भी गर्म कर लिया था अच्छी तरह से और अम्मी को खाना दे दिया था। और फिर मैं हीटर लगा के बैठ गई थी, बातें शातें की और अम्मी यहाँ पर माल्टे छील रही थी सबके लिए। ये देखिए ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ना मेरी अम्मी छील के काट के नमक डाल के फिर अच्छी तरह सर्व करती हैं, सारे टशन करके। तो जी यहाँ पर मैंने तो माल्टे खाए नहीं थे, मैंने कहा चलो मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ। ये मैंने आपको बताया था ना केले फ्रीज़ करना, ये मैंने केले फ्रीज़ किए हुए थे ना, जो एक पैकेट निकाला है केले का, उसमें डाल दिए जग में और दूध डाल लेंगे। और चीनी अपनी पसंद से जितनी आपको अच्छी लगती, तेज़ या कम, उतनी डाल लें। मैं तो 2 चम्मच ही डालती हूँ बस, क्योंकि केले भी मीठे होते हैं तो फिर ज़्यादा मिठास हो जाती है, वो और भी अच्छा नहीं लगता। बस जिसको केले डाल के, दूध डाल के, चीनी डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ठंडा भी रहेगा, ज़्यादा बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। सर्दियों में तो बर्फ़ डालने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, पर मैं तो फिर भी ठंडा ही पीती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मिल्क शेक हमारा तैयार हो चुका था और साथ ही मैंने मंगवा लिया था एक बर्गर। तो फिर यहाँ पर मैंने मिल्क शेक बनाया और अपना बर्गर लिया और अंदर बैठ के बिस्तर में सुकून से खाया मज़े लेके। ओके जी, ये थी बस आज की हमारी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल तक हमारा साग और दाल का हलवा भी आ जाएगा, जो कि हमारी आंटी ने हमारे लिए बना के भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।